दोस्तों जीवराज टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनालिजे माइकल के हवाले से कि एक ऐसी जर्मनी की लड़की के 17 साल की उम्र में इसके ऊपर एक इस किस्म के असरात हुए जो कि नाकाबिल यकीन है और 19 साल की उम्र में इस लड़की की डेथ हो गई। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ लगे हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारी न्यू हिस्टोरिकल वीडियोस हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों ये वाकया जर्मनी के एक ऐसे घराने का कि जो कि पादरियों से बहुत ज्यादा मुंसलिक था और इस घर का सरबराह बजाते खुद भी एक पादरी ही बनना चाहता था। यकीनन उस घर का जो माहौल था वो भी पादरियों वाला ही माहौल था और उस घराने के माहौल में एक ऐसी लड़की जिसका नाम एनालिजे माइकल था जो कि 17 साल की उम्र तक जाते ही एक ऐसा वाकया हुआ जो कि नाकाबिले यकीन है। दोस्तों जब एनालिजे माइकल 17 साल की हुई तो उसने अपने घर वालों को बताया कि उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसके कानों में तकरीबन मुख्तलिफ आवाजें और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और उसको महसूस होता है कि उसके पास अजीबोगरीब मखलूक यानी कि अजीबोगरीब चेहरे के लोग उसके पास चल रहे हैं, उसके साथ बैठ रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर दे रहे हैं। जब इस किस्म के असरात एनालिजे माइकल के साथ बहुत ज्यादा होने लगे, जब एनालिजे माइकल को किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाया गया तो साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि इसका जो दिमागी तवाज़ुन है वो बिल्कुल दुरुस्त है, फिजिकली भी ये बिल्कुल फिट है। तो इस किस्म के जो ये असरात जिसका ये इजहार कर रही है, इस किस्म के से कोई भी मसला नहीं है, इनके इसका दिमाग भी प्रॉपर काम कर रहा है और जिस्मानी नशोनुमा भी इसकी बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों जब इस किस्म के असरात एनालिजे माइकल के साथ बहुत ज्यादा होने लग गए, जब एनालिजे माइकल के वालिदैन ने भी देखा कि एनालिजे उन जबान में यानी कि उन लैंग्वेजेस में बात कर रही है जो कि ना तो कभी एनालिजे के वालिदैन ने सुने हैं और यकीनन कभी एनालिजे ने भी नहीं सुने होंगे कि इन लैंग्वेजेस में एनालिजे माइकल गुफ्तगू कर रही है और अजीबोगरीब किस्म की तकरीबन 6 अजीबोगरीब किस्म की आवाजों में बात कर रही है। तो एनालिजे माइकल के वालिदैन यकीनन परेशान हो गए। जब एनालिजे माइकल का इलाज कोई माहिर नफ्सियात नहीं कर पा रहा था तो एनालिजे माइकल के वालिद ने इरादा किया कि एनालिजे माइकल का रूहानी इलाज करवाते हैं। तो जर्मनी का जो मशहूर पादरी था, जर्मनी के मशहूर पादरी को बुलवाया गया और उसे एनालिजे माइकल का मुकम्मल मामला बताया गया कि इस तरीके से एनालिजे माइकल के साथ हो रहा है और ये 6 मुख्तलिफ जबानों में और मुख्तलिफ आवाजों में कभी चीखती है तो कभी हम लोगों को यानी कि अजीबोगरीब किस्म की बातें करती है जो कि हमारी समझ से बाहर है। तो जब उस पादरी ने एनालिजे के साथ कुछ टाइम गुजारा और उसके सफर यानी कि मुआयना किया, मुआयना करने के बाद एनालिजे के वालिद को बताया कि आपकी बेटी के ऊपर तकरीबन 6 किस्म की हवाई मखलूकात का असर है और आपकी बेटी उनके काबू में है और ये उन्हीं की जबान में बोलती है आपसे, उन्हीं की जबान में, इनके उन्हीं डीमंस की जबान, शैतानों की जबानों में आपसे बात करती है। एनालिजे का जिस्मानी इलाज तो छुड़वा दे लेकिन रूहानी इलाज जारी रखा। उस फादर से रिक्वेस्ट की कि आप एनालिजे का रूहानी इलाज करें क्योंकि दोस्तों इस वक्त तक जर्मनी में रूहानी इलाज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर पाबंदी भी थी। किसी किस्म का भी इलाज हो वो घर नहीं होगा और अगर रूहानी इलाज है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। इसके बाद तकरीबन 10 महीने तक अदालतों से और कानून से छुप कर एनालिजे का इलाज किया गया और इन 10 महीनों के अंदर तकरीबन 70 से ज्यादा सेशन लिए गए। लेकिन इन सेशंस के दौरान एनालिजे की जो हालत है वो दुरुस्त होने की बजाय उल्टा खराब हो गई। एनालिजे जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर हो गई क्योंकि एनालिजे कुछ भी नहीं खाती पीती थी। अलबत्ता एक मर्तबा एनालिजे के पास यानी कि कोई परिंदा आके बैठा तो एनालिजे ने उस परिंदे को पकड़ने के बाद एनालिजे ने उसका बाकायदा जो सर है कच्चा खा गई और कच्चा उस परिंदे को चबा गई। ये एनालिजे की जो खुराक थी लास्ट में वो इस किस्म की हो चुकी थी और एनालिजे ने जो इंसानों वाला खाना है वो खाना छोड़ दिया था जिसके बायस एनालिजे बहुत ज्यादा कमजोर भी हो गई थी। लेकिन एनालिजे की बड़ी बहन के मुताबिक जब एनालिजे को उसने एक सेब दिया तो एनालिजे के अंदर इतनी ताकत आ चुकी थी, हालांकि जिस्मानी तौर पर तो कमजोर थी लेकिन अंदर जो उसकी मखलूकात थी उसमें इतनी ताकत थी कि एनालिजे ने उस सेब को बाकायदा तौर पर दोनों हाथों में पकड़ के इस तरीके से कुचल दिया। जब वो 10 महीने उस पादरी ने एनालिजे का इलाज किया, उसके बाद जब एनालिजे की हालत दुरुस्त होने की बजाय खराब हो गई और एनालिजे की डेथ हो गई तो एनालिजे की मौत का ये वाकया जब फैल गया तो जो अदालतें थी जर्मनी की उन्होंने उस पादरी को और एनालिजे के वालिदैन को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार करने के बाद एनालिजे के वालिद ने एनालिजे की इन आवाजों को रिकॉर्ड पहले ही कर लिया था। जब उन अदालतों में एनालिजे के वालिद ने ये आवाजें सुनाई कि मेरी बेटी के साथ रूहानी मसला था, इस वजह से मैंने उसका साइकोलॉजिस्ट के से जो हमें इलाज करवा था वो मैंने खत्म करवा के रूहानी इलाज को मैंने तरजीह दी और रूहानी इलाज ही करवाया। तो जब वो आवाजें सुनाई गई उस जज को तो यकीनन वो जज भी हैरान और परेशान हो गया, जिसके बायस उस जज ने
जो पादरी था उसको सिर्फ 6 महीने की सजा दी और एनालिसिया के जो वालिदैन थे उनकी थोड़ी सी बेइज्जती करने के बाद एनालिसिया के वालिदैन को घर जाने की इजाजत दे दी। लेकिन दोस्तों वहां जो मौजूद डॉक्टर था, जो माहिर नफ्सियात है, जो कि एनालिसिया का इलाज कर रहा था, उसने कहा कि जब मैं एनालिसिया को एक दफा इंजेक्ट कर रही थी तो उस दौरान एनालिसिया ने बहुत ही अजीबोगरीब आवाज में मुझसे बात की, क्या तुम बेवकूफ हो, यानी कि तुम क्या बेवकूफ डॉक्टर हो, तुम्हें नहीं पता कि शैतान के ऊपर इंजेक्शन असर नहीं करते। तो इस यही वाकया है। और इसी के बाद जब एनालिसिया की डेथ होगी तो जो एनालिसिया की डेथ का जो माजरा बताते हैं, कुछ डॉक्टर्स ये बताते हैं कि कम खाने पीने की वजह से, जो खाना पीना एनालिसिया ने छोड़ दिया था उसकी वजह बनी है, एनालिसिया की मौत का बाइस वो बनी है। और इसके बाद अगर देखा जाए एनालिसिया की डेथ का जो मामला है वो यही सामने खुल कर आया है कि जो माहिर नफ्सियात डॉक्टर से वो कहते थे कि एनालिसिया के कम खाने पीने की वजह से, जो कि उसने छोड़ ही दिया था बिल्कुल, उसकी वजह से एनालिसिया की डेथ हुई के जो स्टेटमेंट है वो ये थे कि एनालिसिया उन जो 6 शैतान जो कि इसके जिस्म में घुस चुके थे और इसके ऊपर बाकायदा प्रेशर बर्दाश्त करने की जो ताकत थी वो खत्म हो चुकी थी, जिसके बायस एनालिसिया की डेथ हुई है। लेकिन एनालिसिया की मौत का जो मुकम्मल वाक़या वो अब तक एक राज है। उसके बाद जब एनालिसिया का फ्यूनरल कर दिया गया और आज के वक्त में एनालिसिया की कब्र पर जाके बहुत से पादरी रूहानी इलाज भी करते हैं जो उनके पेशेंट्स होते हैं उनका, और वहां पर जाके अपने पेशेंट्स के लिए पादरी वगैरह दुआ भी करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिया का वाकया। यकीनन आपको ये वाकया जरूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ चैनल के लिंक्स हैं उनको जरूर विजिट कीजिएगा। आपके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।